हाँ जी, कैसे हैं आप सब? देखो दोस्तों, आजकल ना कुछ भी किसी के बारे में ना झूठी खबर फैलाना बहुत आसान है। कुछ भी आप किसी के बारे में झूठ बोल दो और वो आप अच्छे से पूरी जगह फैला भी सकते हो। सोशल मीडिया है, देखो सोशल मीडिया है, इसका यूज़ गलत तरीके से भी बहुत हो रहा है आजकल। आपने ऐसे ही अभी संत श्री आसाराम बापू जी, अभी जो जिनको अभी जमानत मिली है, जिनके साथ इतना अन्याय हुआ है कि अब तक उनको तो बाइज्जत बरी कर देना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं किया। उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। देखो, अभी जैसे उनको अभी जमानत मिली है, जो 11 साल 4 महीने के बाद मिली है, ठीक है। इसके बाद भी मैं देख रही हूँ मीडिया किस तरीके से बोलता है, और कुछ लोग हैं जो ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों को यही कहना चाहूँगी कि देखो, आपको पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वो जो काम वो करते थे, उनको उनके अच्छे कामों की सज़ा मिली है। उन्होंने धर्मांतरण रोकने के लिए इतने अच्छे कार्य किए, और वो खुलकर बोलते थे ये सब चीज़ें। इसी की सज़ा उनको मिली है, फेक नैरेटिव मीडिया जिसने ये सब किया। उसके बाद क्या था कि इंटरनेशनल दबाव था या क्या था कि उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी, उनको फिर भी कितने टाइम से बेल के लिए कर रहे थे कि उनको बेल मिलनी चाहिए, पर उनको बेल अब जाकर मिली। तो इसके लिए जो उनके साधक हैं उनके लिए एक बहुत खुशी की बात है ये। लेकिन अभी भी मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग इतना गलत बोलते हैं। उनको नहीं पता कि इस केस में बड़े से बड़े वकील ने ये बात बोली कि एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे कुछ साबित हो सके। तो अब ये जो टाइम गया है उनका, 11 साल कम नहीं होते, 11 साल 4 महीने कम नहीं होते। ये टाइम उनका वापस आ सकता है क्या? ये जो उनके साथ हुआ है, ये टाइम उनका वापस आ सकता है? शायद नहीं। और कितना मतलब लोग कैसे ऐसा कर सकते हैं मतलब। और उसके बाद जिन लोगों को पता ही नहीं है इस केस के बारे में, वो लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। मैं देखती हूँ कि क्या है ये सब। आप लोगों को नहीं पता। अगर आपने उनको जानना है ना, उनका साहित्य पढ़िए, आपको मालूम चलेगा। और उनके पास तो ऐसे ऐसे लोग, मतलब ऐसे ऐसे लोग आए जो भूले भटके लोगों को उन्होंने सही रास्ता दिखाया। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि हम लोग, पता है क्या है दोस्तों, हम लोग ना, जब गलत बात होती है ना, गलत बातों को ना, हमें चाहे जिस चीज़ का पता नहीं होगा, लेकिन गलत बात को ना हम बहुत अच्छे से, कोई भीड़ कुछ बोल रही है, हम लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन जब तक आपको तथ्यों का पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, आप ऐसे किसी के बारे में कैसे बोल सकते हो? तो ऐसे ऐसे कमेंट्स, ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे, बिल्कुल गलत बात है ये। जिस चीज़ का आपको नहीं पता ना, तो ये सब मत कीजिए। गलत बात है ये। मतलब इतना बुरा लगता है कि अब उनको जमानत हुई है, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी तबीयत, उसके बावजूद मीडिया भी ऐसे दिखा रहा है जैसे पता नहीं क्या है। तो मैं यही बोलूँगी कि ऐसे तो मीडिया का ही बायकॉट कर देना चाहिए ना, जो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहा है। और जब ये हुआ था आज से 11 साल पहले, 11 साल 4 महीने पहले, तो दिन रात मीडिया पे यही खबर, यही खबर। सुबह टीवी लगाओ, मतलब वो भी गलत तरीके से उसको पेश कर रहे हैं। खबर कुछ भी नहीं थी, खबर को बनाया गया, उसको गलत तरीके से पेश किया गया। तो गलत बात है ये।
लेकिन अब जो बापूजी के साधक हैं उनके लिए खुशी की बात है कि उनको जमानत मिली है मेडिकल उनकी ट्रीटमेंट के लिए। तो लेकिन अब तक पर उनको बाइज्जत बरी कर देना चाहिए था, लेकिन हो जाएंगे वो भी, क्योंकि केस में ऐसा कुछ है ही नहीं। बड़े से बड़े वकील ने ये बोला है, इवन पुलिस ने ये बोला है कि जो एफआईआर में भी ऐसा कुछ नहीं था। तो कैसे इतना बड़ा षड्यंत्र करके उनको फंसा दिया गया? थिंक अबाउट इट। तो प्लीज़ आप जिसको नहीं पता ना वो ऐसे गलत मत बोले कुछ भी, क्योंकि बहुत लोगों की एक वो होती है कि हमारी बहुत लोग हैं उनके वो गुरु हैं और उनके साथ एक हमारा श्रद्धा और एक वो जुड़ा होता है। जो भी हमारे गुरु होते हैं उनके साथ एक हमारा जुड़ाव होता है। तो लेकिन इसके बावजूद जो उनके साधक हैं वो एकदम मतलब जब ये सब हुआ तब भी वो शांत रहे, क्योंकि न्यायालय पे भरोसा था कि जो होगा क्योंकि सही होगा। और लेकिन टाइम बहुत लग गया इसके लिए। सही तो खैर नहीं हुआ क्योंकि इतना टाइम लग गया, 11 साल। वो टाइम अब वापस नहीं आ सकता ना। और इस बीच उनकी तबीयत भी खराब हो गई। लेकिन फिर भी मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगी जिनको नहीं पता, तो वो प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलो, क्योंकि आपकी ऐसे गलत बोलने से ना आप किसी की भावनाओं को आहत करते हैं। दैट्स रॉन्ग, दिस इज़ नॉट फेयर, प्लीज़ डोंट डू इट। चलिए दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए। और मेरा मन था आज इस टॉपिक पे बोलने का तो मैं बोली। चलो फिर मिलती हूँ फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।